तो आज था WWE मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जहां पर हमें बेस्ट इन दी वर्ल्ड CM पंक और ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न देखने को मिलता है। और इसके अलावा WWE कंटिन्यू करती हुई दिखाई देती है WWE ड्राफ्ट 2024 को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले न्यू WWE वर्ल्ड वुमेन चैंपियन बेकी लिंच की तरफ से। बेकी लिंच रिंग में आती हैं, जो कि अपनी विक्ट्री के बारे में बात करती हैं कि कैसे ये विक्ट्री उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। लेकिन थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है लिव मॉर्गन का। लिव मॉर्गन आती है, जो कि उनको इंटरप्ट करती है और उनसे चैंपियनशिप लेने के बारे में बात करती है। लेकिन इसके बाद थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है ना जैक्स का भी, जिसके बाद तीनों के बीच में एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। और इन दी एंड लिव मॉर्गन और ना जैक्स के बीच एक मैच ऑफिशियल करती हुई दिखाई देती है WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। लेकिन इसके बाद हमें WWE ड्राफ्ट 2024 का पहला राउंड देखने को मिलता है, जिसके लिए आती हैं स्टेफनी मैकमैन और वो सबसे पहले आकर जेड कारगिल को ड्राफ्ट करती हुई दिखाई देती हैं स्मैकडाउन पर। केविन ओवेंस भी स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट होते हैं और इसके अलावा गुंथर और लुडविग काइसर ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं मंडे नाइट रॉ में। और इसके अलावा पूरी की पूरी डैमेज कंट्रोल की टीम ड्राफ्ट होती हुई दिखाई देती है WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर। तो ऐसे करके हमें ड्राफ्ट 2024 का पहला राउंड देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर। लेकिन इसके बाद हमें गुंथर और एक्जेवियर वुड के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है और इस सिंगल मैच में पूरी तरह से तबाही देखने को मिलती है गुंथर की तरफ से। और गुंथर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते हैं एक्जेवियर वुड को। और इन दी एंड टैप आउट के सहारे इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं गुंथर, यानी कि गुंथर टैप आउट करवा देते हैं एक्जेवियर वुड को इस मैच में। और इस तरह से इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं गुंथर। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं US चैंपियन लोगन पॉल और साथ में होते हैं यूट्यूबर आइसो स्पीड, जो कि ड्राफ्ट का दूसरा राउंड शुरू करते हैं, जहां पर CM पंक ड्राफ्ट होते हैं मंडे नाइट रॉ में। टिफनी स्टार्टन ड्राफ्ट होती हैं स्मैकडाउन पर। और इसके अलावा बॉबी लैशली की पूरी टीम ड्राफ्ट होती हुई दिखाई देती है स्मैकडाउन पर। और इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमन ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं मंडे नाइट रॉ पर। तो ऐसे करके हमें ड्राफ्ट का दूसरा राउंड भी देखने को मिलता है। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है जे ऊसो का। जे ऊसो रिंग में आते हैं और हमें एक कन्फर्टेशन देखने को मिलती है जे ऊसो और लोगन पॉल के बीच और एक प्रोमो भी देखने को मिलता है। लेकिन पीछे से आ जाते हैं जेडी मैकडोना और फिन बैलर, जो कि अटैक कर देते हैं जे ऊसो के ऊपर। लेकिन इसके बाद लोगन पॉल ब्रास नकल के साथ अटैक करने की ट्राई करते हैं जे ऊसो के ऊपर, लेकिन वो अटैक हो जाता है जेडी मैकडोना के ऊपर। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है ब्रॉन स्ट्रोमन का। जी बिल्कुल सही सुना, ब्रॉन स्ट्रोमन का थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है और फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमन का हमें रिटर्न देखने को मिलता है। ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग में आते हैं, जो कि सेव करते हुए दिखाई देते हैं जे ऊसो को और चोक स्लैम लगाते हुए दिखाई देते हैं फिन बैलर के ऊपर और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते हैं जजमेंट डे की टीम को। और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन जे ऊसो के साथ। लेकिन इसके बाद हमें ड्राफ्ट का तीसरा राउंड देखने को मिलता है, जहां पर रे मिस्टीरियो और कार्लिटो के साथ पूरी की पूरी LWO की टीम ड्राफ्ट होती है मंडे नाइट रॉ में। सैंतो एस्कोबार की पूरी टीम यानी कि लिगाडो फंटाज्मा की टीम ड्राफ्ट होती है स्मैकडाउन पर। ड्रू मैकिंटायर ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं मंडे नाइट रॉ में। और इसके अलावा शिनजुके नाकामुरा ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर आते हैं, जो कि शॉट्स लेते हुए दिखाई देते हैं CM पंक के ऊपर, जहां पर वो ये कहते हैं कि CM पंक को पहले ड्राफ्ट किया गया, मुझे नहीं। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मैं भी इंजर हूं, लेकिन मैं शो पर आया हूं, CM पंक शो पर नहीं आया है। इसके बाद CM पंक का भी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है। CM पंक क्राउड के बीच में से होते हैं, जो कि ड्रू मैकिंटायर को ये कहते हैं कि मैं भी यहीं पर हूं। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर CM पंक को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें मैगजीन दूपरी और कैंडलस लरे के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ इस मैच में बताने को है नहीं। इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है कैंडलस लरे की। लेकिन इसके अलावा शो पर में ब्रॉन स्ट्रोमन और सैमी ज़ेन के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। लेकिन मैच में आ जाते हैं चैड केबल, जो कि अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है। लेकिन इसके बाद ब्रोंसर रीड चैड केबल और सैमी ज़ेन दोनों को ही डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते हैं और इन दी एंड रिंग में स्टैंड आउट करते हुए दिखाई देते हैं
सैमी ज़ेन की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ बिग ब्रोंसर रीड। लेकिन इसके बाद में ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं जो कि WWE क्राउड के बीच में से CM पंक को ढूंढने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन CM पंक आ जाते हैं WWE के रिंग के बीचों बीच, जहां पर CM पंक खुलेआम वार्निंग देते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, जहां पर CM पंक ये कहते हैं कि वो कभी भी मेडिकली क्लियर हो सकते हैं। जब भी वो मेडिकली क्लियर होंगे वो ड्रू मैकिंटायर को नर्क के दरवाजे पर लेकर जाएंगे और नर्क दिखाएंगे WWE के रिंग के बीचों बीच। लेकिन इसके बाद में फोर्थ राउंड देखने को मिलता है WWE ड्राफ्ट 2024 का, जहां पर पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम ड्राफ्ट होती हुई दिखाई देती है मंडे नाइट रॉ में। चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेवल ड्राफ्ट होती हुई दिखाई देती है स्मैकडाउन पर, और इसके अलावा नियोमी भी ड्राफ्ट होती है स्मैकडाउन पर। लेकिन इलिया ड्रैगिनोव जो कि NXT के सुपरस्टार है वो ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं WWE मंडे नाइट रॉ में। तो ऐसे करके हमें फोर्थ राउंड देखने को मिलता है WWE ड्राफ्ट 2024 का। लेकिन इसके बाद हमें नाया जैक्स और लिव मॉर्गन के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में, मैच बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिलता है इस मैच में। लेकिन इन दी एंड लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा देती है नाया जैक्स के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती है लिव मॉर्गन। लेकिन इसके बाद में WWE ड्राफ्ट 2024 का फिफ्थ राउंड देखने को मिलता है, जहां पर लायरा वाइल्करी जो कि NXT की सुपरस्टार है वो ड्राफ्ट होती हुई दिखाई देती है मंडे नाइट रॉ में। प्रीटी डेडली ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं स्मैकडाउन पर, और इसके अलावा न्यू डे की टीम यानी कि कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं मंडे नाइट रॉ में। कैंडलेस लरे और इंडी हार्टवेल ड्राफ्ट होती हुई दिखाई देती है स्मैकडाउन पर। तो ऐसे करके हमें फिफ्थ राउंड भी देखने को मिलता है WWE ड्राफ्ट 2024 का। लेकिन इसके बाद शो पर हमें मिज और आर ट्रूथ का भी मैच देखने को मिलता है अल्फा एकेडमी के साथ, जहां पर मिज और आर ट्रूथ अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं और सक्सेसफुल वे में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड भी करते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद मिज और आर ट्रूथ अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं रिंग के बीचों बीच। लेकिन इसके अलावा हमें फाइनल राउंड देखने को मिलता है ड्राफ्ट 2024 का, जहां पर ब्रोंसर रीड ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं मंडे नाइट रॉ में। और इसके अलावा DIY की टीम यानी कि तमोसो चैंपा और जोनी गर्गैनो ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं स्मैकडाउन पर। ऑथर ऑफ पेन और कैरियन क्रॉस की टीम ड्राफ्ट होती हुई दिखाई देती है मंडे नाइट रॉ में। और इसके अलावा NXT सुपरस्टार ब्लेयर डेवनपोर्ट ड्राफ्ट होती हुई दिखाई देती है WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। तो ऐसे करके हमें फाइनल राउंड देखने को मिलता है WWE ड्राफ्ट 2024 का। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड वर्सेस जे उसो, अंड्राडे और रिकोशे के बीच एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस 6 मैन टैग टीम मैच के बारे में तो बहुत ही बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिलता है इस मैच में। जे उसो की तरफ से हमें सुपर किक देखने को मिलती है, सामोन ड्रॉप देखने को मिलता है और इसके अलावा हीट पंचेस हमें देखने को मिलते हैं। रिकोशे की तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है और डेविन प्रीस्ट की तरफ से हमें पावर बॉम्ब और चोक स्लैम देखने को मिलता है। लेकिन बात करें मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब जे उसो सुपर किक की बारिश कर देते हैं जेडी मैकडोना और फिन बैलर के ऊपर, और इन दी एंड फिन बैलर को एक सुपर किक लगाते हैं, स्पीयर लगाते हैं, उसो फ्लैश लगाकर इस मैच में फिन बैलर को पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं जे उसो, अंड्राडे और रिकोशे। लेकिन शो के क्लोजिंग मोमेंट पर हमें एक कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट और जे उसो के बीच, और इस तरह से एंड हो जाता है WWE मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो कि ठीक ठाक रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।